अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 15 फरवरी बरोज एतवार मुल्क भर में शुरू होने वाले धरनों को आज तीसरा दिन है। इस्लामाबाद आज भी मैसूर है। इस्लामाबाद की सड़कें वैरान हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आगे जो इशारा है, पीछे आपको वजीर आजम ऑफिस की बिल्डिंग नजर आ रही होगी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट है, मेरी राइट साइड पे नैब है, तो इस इशारे पर खड़े हुए हैं। पीछे जो रास्ते आपको बंद नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियां जो है वो खड़ी हुई हैं। तो मुकम्मल तौर पे आज तीसरा दिन गुजरने के बावजूद रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। एक धरना ये पीछे पार्लियामेंट हाउस के अंदर जारी है और 3 दिन से जारी है, और दूसरा धरना पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जारी है और उसको भी 3 दिन हो चुके हैं। फिर तीसरा धरना जो केपी हाउस में है, और केपी हाउस कल भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा लगता है कि जैसे सोहेल अफरीदी वहां पर नजर बंद हो चुके हैं, तो वो भी जारी है। तीसरा दिन पूरी रात गुजर गई, कल की परसों की रात भी पूरी रात मुख्तलिफ अफवाहें, प्रापेगंडे। अभी इमरान खान को लाया जा रहा है, अस्पताल मुंतकिल करने लगे हैं। इवन रात को तो फुल फ्लैज खबरें चलाई गई, खबरें चली खान को रात को 2 बजे लाया जाएगा, 1 बजे लाया जाएगा। पाकिस्तान भर के तमाम मीडिया की जो DSNGs हैं गाड़ियां, वो भी अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के बाहर लग गई थी और टीवी चैनल्स ने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख रहे हैं कि जो ऑफिशियल्स की गाड़ियां हैं उनको तो जाने दिया जा रहा है, बाकी किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। रास्ता मुकम्मल तौर पे यानी बंद है। ज़ियाद अली शाह नौजवान सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, ये भी साथ मौजूद हैं। अच्छा ज़ियाद, एक तो रात भर इंतजार होता रहा कि खान को करेंगे यानी करेंगे, और मैंने लिखा भी था, इसमें बोला भी था कि ऐसा नहीं हो सकता जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच है ना, तो क्रिकेट मैच की तरह कमेंट्री हो कि इमरान खान ने पहला कदम अपने सेल से बाहर रख दिया। अब इमरान खान की गाड़ी जो है वो अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से निकल आई है। अब जनाब वो क्वेटा होटल के पास पहुंच गई है, ख्वाजा कारपोरेशन के पास पहुंच गई है। अब इमरान खान की गाड़ी जो है वो अडियाला वाले पुल के पास पहुंच गई है। अब इमरान खान साहब की गाड़ियां अल शिफा आई ट्रस्ट के अंदर, ऐसा तो कोई नहीं होने देगा। हो सकता है लोगों को एक तो सारा इंगेज किया जाए, एक तो ये सारा जी करने लगे हैं, तो ये जो मुल्क भर में धरने हो रहे हैं, ये जो बखर वाला है ना, बखर पुल, ये डेरा इस्माइल खान का धरना, वो भी तीसरे दिन में, और वहां कई किलोमीटर तक लाइन लग चुकी है। स्वाबी के अंदर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। कोहिस्तान स्कर्दू बंद है, ये आपका हवेलियां इंटरचेंज वो बंद है। पंजाब के अंदर लोग जो है वो अभी इज़्तिराब का शिकार हैं, सो रहे हैं। पंजाब की क़यादत भी सो रही है और हो सकता है उधर भी जो है बंद होना शुरू हो जाए। तो एक पर्पज तो ये भी था कि इस तरह की खबरें चला के लोगों को जो है ना वो कहा जाए कि बस ठीक है, खान को अस्पताल लेके जाने लगे। दूसरा ये कि सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो खान को किसी और अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए और पूरे मीडिया को और लोगों को अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल पर लगा दीजिए। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो है। आप ज़रा जो अपडेट्स हैं कि अभी तक क्या हो चुका है, क्या पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है और किस तरह सड़कें बंद हैं, सोहेल अफरीदी से लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं, स्वाबी की क्या सूरत हाल है, क्या लोगों के आपसे राब्ते हो रहे हैं, उस हवाले से ज़रा बताएं। थर्ड साहब, सबसे पहले तो इधर के हवाले से जरा अपडेट देते हैं कि ये पीछे अकब में आप लोग देख सकते हैं, और हमारा ये भाई आप लोगों को दिखा भी देगा कि इस वक्त पुलिस यहाँ पे भी खड़ी है और अभी तक जो है इजाजत नहीं है जाने की। और ये तीसरा दिन है आज के धरना जारी है। पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियन जो है वो मुकम्मल तौर पे मैसूर है। केपी हाउस में अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म सोहेल अफरीदी वो भी एक किस्म के वहाँ पे मैसूर हो गए हैं अंदर। और उसके बाद जो है पार्लियामेंट लॉजेस में भी कुछ लोग वो सरापा एहतजाज है, धरना दिए हुए हैं और वो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तार साहब, एक तनकीद जो इस वक्त आ रही है कि ये लोग अंदर बैठे हैं, कारकुन जो है वो बाहर आते हैं, वो मरते हैं, वो शहीद होते हैं, वो कुर्बानियां देते हैं, लेकिन ये लोग अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, इन लोगों ने अगर कॉल दी भी है तो एक बात आपने कल अपनी व्लॉग में आपने भी की कि सोहेल अफरीदी को यहाँ पे आने की जरूरत क्या थी कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे अब उन्होंने मुराद सईद नजरियाती लोग गुस्से में, रात को मुराद सईद का आपको पता है इस्तीफा भी आया था। इस्तीफा आ गया, उनका इस्तीफा आ गया। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की सीट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया
और उन्होंने इस्तीफा इस गुस्से में दिया कि आप लोग निकले, आप लोग इस तरह अंदर ना बैठे। वो इनकी भी एक किस्म की उनकी कॉल थी कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इधर बैठने का कोई फायदा नहीं है। आपने कारकुन को बाहर रोडों पे धकेल दिया है, ठीक है, वो रोड पे है, वो कुर्बानियां दे रही है। 26 नवंबर को हमने देखा, बहुत सारे इस तरह के वाकयात आए, 9 मई को हमने देखा, बहुत सारे ऐसे दिन आए जिसपे हमने देखा कि लोग किस तरह कुर्बानियां जो है वो दे रहे हैं। एक और खबर तारड़ साहब के इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से उनकी फैमिली को अब तक कोई इजाजत नहीं मिली, ना उनको आगाह किया गया है कि आप में से कोई उनके साथ जाएगा। लेकिन एक उनके अजीज है उनकी फैमिली के, उनको उन पे रजामंदी की जाहिर की गई है। और दूसरे एक अजीज का उन्होंने नाम दिया है, लेकिन उस पे अभी तक रजामंदी जो है वो जाहिर नहीं की गई। हमने यही नाजरीन को बताया था कि असल में मैच कहाँ पे फंसा हुआ है कि हो सकता है परसों ही खान को ले जाते हॉस्पिटल। खान की फैमिली ये कहती है कि भाई हमारे डॉक्टर्स भी लूप में होने चाहिए, खान ने अभी भी स्टेटमेंट हाँ, दिया है। और हमारी फैमिली भी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हमने चोरी चुपके, भाई एक बंदा बीमार है उसका इलाज फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी मैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स को पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं भाई ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि बंदे की सडन डेथ भी हो सकती है। और ये इस मामले में अगर आपने इलाज कराना तो फिर इस बात के क्यों आप लड़ रहे हैं कि भाई फैमिली का मेंबर नहीं होगा, फलाना डॉक्टर नहीं होगा, क्या छुपाया क्या जा रहा है, मसला क्या है? तार साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी अपनी लूप होल्स जो है वो नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं 3 दिन से हम मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सोहेल अफरीदी के चेहरे पे आज तीसरा दिन है कि मैंने कोई मुस्कुराहट जो है उनके चेहरे पे नहीं देखी। संजीदगी परेशान है यार, मुश्किल वक्त में लीडर जो है वो मर्दों की तरह खड़ा होता है और कौम को उससे हौसला मिलता है। लीडर को ऐसे लगता है जैसे डेंगू बुखार है एग्जैक्टली उनसे जो है वो अब अलियामीन गंडापुर को जिस तरह हम देख रहे हैं, तो वो एक किस्म के उनको रास्ता भी दिखा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इस तरह होना चाहिए। मुराद सईद ने बल्कि इनको जो कॉल दी है, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, उसका भी मकसद ये था कि आप लोग बाहर निकले, इधर रहने का कोई फायदा नहीं है। और सोहेल अफरीदी को कोई स्टेप लेना चाहिए। मीना खान अफरीदी, शफी जान, ये लोग जो है वहां पर चले गए सोहब इंटरचेंज पे या अटक पुल पे, ठीक है, वहां पे वो लोगों के साथ बैठ गए। तो सोहेल अफरीदी तारड़ साहब वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो रहने का कोई मकसद ही नहीं है। वजह उसकी ये है क्योंकि 10, 12, 15 लोग जो है वो अंदर केपी हाउस में बैठे हुए हैं, बाहर से मीडिया जो है मुकम्मल लॉक है, मीडिया को इजाजत नहीं है अंदर जाने की। तो अब इस वक्त जरूरत ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये अगर अपनी फेस सेविंग भी कर रही है तो इनको जाना चाहिए, इनको निकलना चाहिए और अवाम के दरमियान जाना चाहिए। इस वक्त अगर पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं तो उसका आम कारकुन को क्या फायदा? आम कारकुन इस वक्त सवाल कर रहा है। आम कारकुन इस वक्त पीटीआई का ये कह रहा है कि हम तो कुर्बानी भी दे रहे हैं, हम तो, अभी मैं किसी की वीडियो देख रहा था तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि खुदा की कसम मैं मरने के लिए तैयार हूँ, खुदा की कसम मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये लोग हमें एक कॉल दे। अभी इस वक्त सोहेल अफरीदी जिस तरह खामोशी में बैठे हुए हैं, तो कोई प्लान नजर नहीं आ रहा, कोई गाइडेंस नजर नहीं आ रही, कोई गाइड करने वाला यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो भी बड़े धीमे लहजे में और बड़े धीमे तरीके से जो है वो 2-3 अपडेट्स जल्दी के साथ दे दूं। एक तो ये कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास, एक तो वो धरना दिए हुए हैं, एक वो मैसूर है, कैद है। सेकंड, उनकी भूख हड़ताल खुद साख्ता नहीं, नेचुरली कि शुगर के मरीज, मुख्तलिफ बीमारियों के बेचारे बुजुर्ग 80-80 साल के, उनको पिछली 48 घंटों से खाना नहीं मिला। तो ये भी एक दोहरा जो जुल्म है उसकी इंतहा है। MNA इकबाल अफरीदी जिन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस का जो मैसूर है धरना दिया हुआ है, उन्होंने आज शारा तुरखम आपको पता है जो बॉर्डर एरिया है उसकी तरफ जाने, अफगानिस्तान की तरफ जाने वाली जो है, उस बॉर्डर को बंद करने का जो है वो ऐलान कर दिया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये खान के जाती डॉक्टर हैं, उनका एक मुतालबा सामने आया। कहते हैं इमरान खान को आंख में एक और इंजेक्शन लगाने और लेजर ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। ये बीमारी अक्सर दीगर मेडिकल कंडीशंस की वजह से होती है। इन्हें सिर्फ आंख की नहीं बल्कि ऐसे अस्पताल मुंतकिल किया जाए जहां दीगर बीमारियों का भी इलाज होता हो। शिफा इंटरनेशनल हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा शिफा आई नहीं, सिर्फ आंख, उनका आंख के साथ साथ दीगर बीमारियां, क्योंकि ये बीमारियां दिल की बीमारी के साथ, खून की क्लॉटिंग के साथ जुड़ी हुई हैं, तो दीगर अस्पतालों के अंदर भी इसमें एक और भी अपडेट है आंख के हवाले से कि खान साहब की जिस तरह एक आंख की बिनाई चली गई है, तो डॉक्टर्स ने जाहिर किया है और उन्होंने बताया है, गुफ्तगू में उन्होंने कुछ डॉक्टर से उन्होंने कहा है कि दूसरी आंख की नजर जो है उनकी जो आई साइट है वो भी जाने का खदशा हो सकता है। चले, MNA आतिफ खान है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। केपी हाउस से बाद उनको छोड़ दिया गया, तो गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। बहरहाल ये सूरत हाल है कश्मीर को। आज कश्मीर को मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी का जो कहला पुल है
उसको भी बंद करने का कश्मीरियों की जानब से ऐलान कर दिया गया। तो चीज़ें बड़ी वर्स होती जा रही हैं मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों से, पंजाब को छोड़कर पंजाब के अंदर पता नहीं क्यादत क्या कर रही है या वर्कर क्या कर रहा है। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, हम अगले वीलॉग में तफसील से ज़रा पंजाब को भी डिस्कस करेंगे ना कि ठीक है। तो वो है, मैंने बार बार ज़ियाद अली शाह साहब ट्विटर पर भी लिखा, अपने वीलॉग के अंदर भी बताया कि सुहेल अफरीदी, मुझे पता है बैकडोर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन खदशा ये ट्रैप भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सुहेल अफरीदी इंतजार में, अब देखें ना, ये हुआ भी इस तरह है, केपी हाउस में जिस तरह मैसूर हो गए हैं, तो इनको ये तो नहीं पता था कि हमारे रास्ते इस नहेज पे पहुंच जाएंगे और इस तरह हमारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। पार्लियामेंटेरियंस को भी ये पता नहीं था। तो ये सब कुछ जो है, ये आप जिस तरह कह रहे थे ना कि ये नेचुरली हुआ है, ठीक है, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए था, आपकी हिकमत अमली इतनी मजबूत तो होनी चाहिए। देखे ना खान, मैं हर एक वीलॉग में कह रहा हूं कि अचकजई एंड कंपनी सारे एमएनए सेनेटर यहां बंद है, वो अफरीदी साहब और बाकी वहां बंद है। इमरान खान किसके रहमो करम पे है? आम वर्कर किससे गाइडलाइन लेगा? और वर्कर अगर खुद एहतजाज करेगा, अपना खुद रास्ता बनाएगा, तो फिर 9 मई हो सकता है, क्योंकि वो अनगाइडेड मिसाइल है। तो इनको निकलना चाहिए, हिकमत अमली बनानी चाहिए। खान आज जो है वो इंडिया पाकिस्तान मैच की नजर हो जाएगा, पहले 2 दिन लारों की नजर हो गया। बहरहाल फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगला वीलॉग आपको कोशिश करेंगे कि केपी हाउस से जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाएं, और जो भी ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।